हाय एवरीवन, दिस इज आलोक और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू डू चीट गेनर इन 5 मिनट्स। लेट्स डू इट विदाउट गेटिंग लेट। तो अगर आपको एक गेनर करना है, परफेक्ट गेनर, पहले आपको जे स्टेप जानना है। जे स्टेप को आपको क्लियर करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं गेनर करने के चक्कर में वो फंडामेंटल को भूल जाते हैं, बेसिस को उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो कभी भी गेनर नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, रेकमेंड करूंगा कि पहले प्लीज़ फंडामेंटल को क्लियर करो। फंडामेंटल क्या है इसमें? जे स्टेप इसीलिए बेसिक है, इसीलिए पावरफुल है क्योंकि जे स्टेप से आप जे स्टेप आप जो करते हो वहाँ से आपको पावर मिलता है, फोर्स मिलता है, आप एक्सेलरेट कर पाते हो आप खुद को एक अच्छा गेनर करके एक अच्छी सेफ लैंडिंग करने के लिए। तो आपको कुछ इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। पहले आपको राइट लेग रखना है और देन लेफ्ट लेग, फिर किक मारना है कंधे की तरफ। बस ये स्टेप होता ही है। और उसके बाद आपको यहाँ पर किक को फोकस करना है। किक यहाँ पे उतना ही मेजॉरिटी देता है, उतना ही सिग्निफिकेंस किकिंग का है जितना जे स्टेप का, क्योंकि जे स्टेप के बाद आपको किक ही करना होता है। वही किक, यही आपका सेंट्रल पॉइंट है। ये जो किक आप मारते हो यही है सेंट्रल पॉइंट, यही है एक इम्पोर्टेंट पार्ट चीट गेनर का। जितना आपका पैर खुलेगा उतना आराम से आप चीट गेनर करके खड़े हो पाओगे। पैर खुलने का और एक एडवांटेजेस ये है, जितना पैर आपका खुलेगा उतना उछाल आपको मिलेगा। बॉडी जितना ज़्यादा ज़मीन से ऊपर जाएगा, आराम होगा आपका उतना लैंडिंग। तो अगर लैंडिंग को परफेक्ट करना चाहते हो तो आपको किक को क्लियर करना है, बार बार आपको किक को प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखो, आराम से जे स्टेप के बाद सिर्फ किक ही करना है आपको। जे स्टेप क्लियर करके किक करना है। ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, ये आप किसी भी प्लेस में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये उतना डेंजरस नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन अगर आपको सेफ्टी सेफ प्लेस में प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसे ही ज़मीन पे प्रैक्टिस कर सकते हो जहाँ पे ग्रास है, सॉफ्ट ग्रास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डीपली जे स्टेप के बाद जो किक यहाँ पे हो रहा है, ये किक बहुत ही पावरफुली आपको मारना है और वहाँ पे आपको एक उछाल देना है। उछाल कैसे देना है? देखिए, आप जिस लेग पे किक करते हो उसका ऑपोजिट लेग जंपिंग लेग होता है। तो किकिंग लेग जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट जंपिंग लेग है। जंपिंग लेग से ही आपको उछाल मिलता है और आप एक अच्छे से गेनर करके खड़े हो पाते हो। तो चलिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये फंडा क्या है। पहले तो आपको ध्यान में रखना है जंपिंग लेग का, क्योंकि वही से ही आपको उछाल मिलेगा। देखिए, किकिंग लेग के बाद क्या होता है, जब आप जे स्टेप करते हो, यहाँ पे किक मारते हो, तो जो ऑपोजिट लेग नीचे रहता है उसको जंपिंग लेग बोलते हैं। जंपिंग लेग से ही आपको उछालना है खुद को। साइमल्टेनियसली किकिंग का पावर और जंपिंग का पावर मिला के आपका जो बॉडी है बहुत ही अच्छी तरह से उछल जाएगा ज़मीन से थोड़ा ऊपर। तो आपको यहाँ पे आराम से वक्त मिलेगा फिर से लैंड करने को, और आप लैंड तब करोगे जब आप किक कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आप लैंड सिर्फ किकिंग लेग से ही करते हो। देखो यहाँ पे जे स्टेप, उसके बाद किक, उसके बाद हॉप, उसके बाद टर्न। तो इस तरह से आपको कुछ करना है। अगर आपको ऑल ऑफ द सडन आपको ऐसा गेनर नहीं करना है, ये जो मैं अभी फंडामेंटल बता रहा हूँ, पहले आपको ऐसा ही करना है, चाहे वल्गर लगे, ऑकवर्ड लगे, आपको बस करते रहना है कंटिन्यूसली। क्योंकि आपको अगर ये करना है, अगर आपको परफेक्ट करना है आपका गेनर, तो ये फंडामेंटल आपको करना होगा, चाहे जितना भी वल्गर या फिर ऑकवर्ड क्यों ना लगे, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो मसल मेमोरी कैप्चर करता है। तो ऐसे में आपको बहुत आसानी होगी ये करने में। दोस्तों, ये गेनर का 5 मिनट कॉन्सेप्ट वाला ट्यूटोरियल था, और एक बार मैं बता रहा हूँ, ये 5 मिनट में आप कर लोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है।